दोस्तों, सांभर तो हम सभी अपने घर बनाते ही हैं, पर कई बार उसमें रेस्टोरेंट जैसा स्वाद नहीं आ पाता है। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर, जिसमें हमने कुछ ऐसे खास टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करे हैं जिससे आपका सांभर एकदम बाजार जैसा परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस बहुत टेस्टी सांभर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कप अरहर की दाल ली है। इसे तुअर दाल भी कहा जाता है और इसे मैंने लगभग 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। तो आप देखेंगे 1 घंटे में ही दाल काफ़ी फूल गई है। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था और इस दाल को हम कुकर में पलट लेंगे। अब यहाँ पर इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और लगभग 1.5 कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इस दाल में हम 2 सीटी लगाकर इसे अच्छे से उबाल लेंगे। हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए, उसका दाना बिल्कुल भी खड़ा ना हो, क्योंकि दाल जब गल जाएगी तभी हमारा सांभर बढ़िया पक्का तैयार होगा। तो बस इसे हम फ्लेम पर रख देंगे। अब देखिए 2 सीटी के बाद मैंने इसका सारा प्रेशर निकाल दिया था, इसमें कोई प्रेशर भी नहीं है। अब इसका हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो देखिए बढ़िया सी हमारी दाल गल कर तैयार हो गई है। आप देखेंगे तो इसके दाने काफ़ी फटे फटे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब दाल अच्छे से गल गई है। इसे हम इस तरह कड़छी से चला देंगे। इसमें मैशर ना चलाएं वरना ये ज़्यादा पेस्ट बन जाता है। तो बस इस तरह हम हल्का कड़छी से मैश करेंगे तो बढ़िया सी दाल हमारी बनकर तैयार है। अब इसे रख देते हैं एक साइड और अपना सांभर का तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। दोस्तों, ये एक खास टिप है कि सांभर बनाते समय देसी घी का प्रयोग ना करें, इसका स्वाद रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छा आता है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होने लगे तब इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई ऐड कर देंगे। इसी के साथ आधा चम्मच सरसों के दाने, 1/4 चम्मच इसमें हम मेथी दाना ऐड कर देंगे। मेथी दाना बहुत ज़्यादा ना डालें वरना इसका स्वाद ख़राब हो जाता है। और 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 3 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट कर ऐड कर दिया है। 10-12 कड़ी पत्ते डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। जब हमारी राई अच्छे से चटकने लगे, सरसों के दाने भी तड़क जाए, तब इसमें हम 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च डालना यहाँ पर ऑप्शनल है, पर इसका स्वाद सांभर में बहुत अच्छा आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। जब ये सब चीज़ें हमारी भून जाएँ तब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह लंबा लंबा काट कर तैयार कर लिया है। दोस्तों, प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक ना काटें। सांभर में जब हमारी सब्जियाँ दिखाई देती हैं और मुंह में उनका क्रंच आता है तभी वो अच्छा लगता है। तो देखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी ये ट्रांसलूसेंट सी हो जाए, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तभी तक इस प्याज को हमें भून कर तैयार करना है। क्योंकि जब हम इसमें और सब्जियाँ ऐड करेंगे तब भी हमारी प्याज थोड़ी सी भुन जाती है। तो देखिए थोड़ी प्याज हमारी भुन गई है, तब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें रफली चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मोटे या बारीक टमाटर ना काटें। तो देखिए मीडियम साइज़ के टमाटर काट के ऐड कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। टमाटर थोड़ा सा गलने लगे तब तक हमें इसे चलाकर तैयार करना है। तो बस फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई रखें, जिससे हमारे टमाटर फटाफट से गलकर तैयार हो जाए। तो आप देखेंगे 1 से 2 मिनट में ही थोड़े थोड़े टमाटर गलने लगे हैं। इसने थोड़ा सा पानी रिलीज़ करना भी शुरू कर दिया है। तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच नमक। इन सारे मसालों को इसके साथ मिक्स कर देंगे। दोस्तों, सांभर मसाला आपके पास घर पे जो भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सांभर मसाला बनाने की विधि चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। दोस्तों, सब्जियाँ इसमें बहुत बारीक काट कर नहीं करेंगे। तो देखिए मोटी मोटी इस तरह सब्जियाँ काटेंगे। तो 2 गाजर हमने काट कर ऐड कर लिए हैं। इसी के साथ आधा कप बीन्स, आधा कप लौकी के टुकड़े को भी मोटा मोटा काट लिया था और आधा कप इसमें हमने कद्दू ऐड किया है, जिसे काशीफल भी कहा जाता है। और आधा हमने बैंगन लिया था, उसे भी हमने छिलके से इस तरह मोटा मोटा काट लिया है और सारी सब्जियों को इसमें हम अच्छे से चला लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इन सब्जियों को हम अच्छे से ऑयल और मसालों के साथ 5 मिनट तक भूनेंगे। ऐसा करने से हमारी सब्जियों पे हल्की सी घी की कोटिंग भी हो जाती है और उनमें थोड़ा सा क्रंच आ जाता है। क्योंकि सांभर की सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना होता है। आप चाहें तो इसे अगर कुकर में बनाएं तो 1 विसिल भी दे सकते हैं, पर मैंने इसे आज कढ़ाई में बनाकर तैयार किया है। तो आप देखेंगे बाद में कि बढ़िया बढ़िया खिली खिली सब्जियां हमारी दिखाई देंगी। तो देखिए लगभग 4 से 5 मिनट मुझे हो गए इन सब्जियों को चलाते हुए। आप देखेंगे इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। तब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इन सब्जियों को गलाने के लिए थोड़ी देर हम ढक कर रख देंगे। यहाँ पर हमें सब्जियों को बस इतना गलाना है कि मुंह में वो कच्ची ना लगे, बहुत ज़्यादा गले ना, बस तभी तक हमें इन सब्जियों को गलाकर तैयार करना है। तो देखिए लगभग 5 मिनट बाद मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। तो सब्जियाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं, पर देखने में भी वो साबुत साबुत पीस हैं, बिल्कुल भी मैश नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पर इसमें हम खटाई के लिए थोड़ा सा मैंने इमली का पल्प बना लिया था, इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं।
अब हमने जो अपनी दाल उबाल के रखी थी उस दाल को इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हम पका लेंगे। शुरू में आप इसे थोड़ा हाई फ्लेम पर पकाएं जिससे इसमें अच्छे से उबाल आने लगे और बाद में इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे हम पका लेंगे। यहाँ पर अभी इसमें हमारे पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम है, तो लगभग 1 कप मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर आप पानी गर्म ही डालें, तभी इसका फ्लेवर सही रहेगा। तो देखिए धीरे धीरे हमारा सांभर पकने लगा है, कलर भी कितना लाल अच्छा सा आने लगा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने दाल थोड़ी कम ली है और सब्जियाँ ज़्यादा ली हैं, तभी हमारा परफेक्ट सांभर बनकर तैयार होगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा थिक सांभर चाहिए तो आप यहाँ पर दाल की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उससे हमारी सांभर में थोड़ी थिकनेस आ जाती है। तो देखिए धीरे धीरे इसमें उबाल आने लगा है और सांभर हमारी बढ़िया सी पककर तैयार होने लगी है। यहाँ पर खट्टा मीठा एक बार आप चख लेंगे तो उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें आप इमली का पल्प और गुड़ को थोड़ा सा ज़्यादा भी कर दें तो बिल्कुल आपका रेस्टोरेंट स्टाइल बढ़िया सा सांभर बनकर तैयार होगा। और हाँ दोस्तों, आप कहेंगे इसमें गुड़ क्यों डाला है, तो गुड़ डालने से हमारे सांभर का कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया आ जाते हैं। तो देखा आपने, कुछ ही मिनटों में बढ़िया सा हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनकर तैयार है। तो आज ही इस रेसिपी को अपने घर ट्राई करें। इसके साथ आप डोसा, इडली, उत्पम कुछ भी बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका सांभर कैसा बना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।